आप जैसा करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि जो व्यक्ति जो कर रहे हैं भाई वो अपने विवेचना अपने अंदर की उनकी जो ज्ञान है बुद्धि है उस हिसाब से वो ठीक ही कर रहे होंगे। जो व्यक्ति वादे करता है कि हम 4 के 4 सीट जीत जाएंगे और 0 पर आउट हो जाता है। चुनाव को उठा के देखिएगा तो हर विधानसभा में अगर AIM ना हो, अगर प्रशांत किशोर जी ना हो तो कोई निर्दलीय भी उस तरह के वोट लाते 25 में और बहुमत के साथ अच्छी संख्या के साथ 225 से ज़्यादा सीटों के साथ वापस आ रहे हैं। हम पूरे 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 2 बड़े गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड हैं और उस हिसाब से हर परिस्थिति को देख करके सम्मानजनक गठबंधन होगा। डेमोक्रेसी के लिए वोट कटवा का भी अहम महत्व होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज हमारे साथ मौजूद है संतोष कुमार सुमन जी, जो कि बिहार सरकार में लघु सिंचाई विभाग के मंत्री है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जिस तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारी अलग अलग तैयारियां चल रही है, आपकी पार्टी की वो रणनीति क्या है? देखिए हम लोग हर क्षेत्र में लगे हुए हैं, हर विधानसभा वाइज हमारी तैयारी चल रही है और हम संगठन का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे विस्तार करें, कैसे ग्रास रूट पर जाएं, कैसे बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखें ताकि आने वाला जो 25 का चुनाव है हम गठबंधन में लड़ेंगे। जिस सीट पर हम लड़ेंगे उस सीट पर तो लड़ेंगे ही, अपने सहयोगियों को भी हमको मदद करना है। तो हम पूरे 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के क्रम में हम जिला सम्मेलन कर रहे हैं, विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं और सदस्यता अभियान हम चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हम काम कर रहे हैं जिससे हमारे कार्यकर्ता बूस्टअप हों और कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि हम चुनाव से पहले अपना संगठन को इतना मजबूत बना दें, इतना धारदार बना जाए कि हम पूरी तरह से लड़ने के लिए सक्षम हों। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटों की मांग करेगी आपकी पार्टी? कितनी सीटों को आपके वो क्या है जो आपने सोचा होगा कि हमें इतनी सीटें मिले? ख्वाहिश कितनी सीटों की है इस बार? देखिए कोई ख्वाहिश नहीं होता है, सब डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। परिस्थितियाँ एक ऐसी आती है कि हम 5 गठबंधन हैं और 243 सीट है और 2 बड़े गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड हैं और उस हिसाब से हर परिस्थिति को देख करके सम्मानजनक गठबंधन होगा। अभी सीटों की चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे कि इस पर कोई विचार नहीं आया है, तो कुछ भी कहेंगे तो एक भेद होगा। जहाँ तक आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लोग की तैयारी 243 पर है। बाकी किसको कितना मिलेगा सम्मानजनक समझौता होगा। जब सम्मानजनक समझौता होगा तो आप सबको खबर करेंगे हम लोग। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव आप कहाँ से लड़ेंगे? अभी कोई तय नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है तो अभी हम MLC हैं बिहार में और हमारा अभी टर्म 2030 तक है और 30 तक हम समझते हैं कि समय पूरा है। जो विधानसभा का कार्यकाल भी ख़त्म होता है उसके आसपास ही मेरा भी कार्यकाल है। 30 का जो कार्यकाल ख़त्म होता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को मजबूत करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, NDA को मजबूत करने के लिए हम तो चुनाव नहीं लेंगे। हमारी पार्टी के जो भी लोग होंगे, जो भी सीट हमें मिलेगा उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जिस तरीके से अगर बात करें जीतन राम मांझी, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी भी ख्वाहिशें होगी, क्या आप भी चेहरा हो सकते हैं बिहार के CM का? देखिए NDA ने तय किया है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी चेहरा हैं। उन्हीं की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे के यहाँ तो ऐसी कोई वैकेंसी है नहीं। ख्वाहिश तो किसी की भी हो सकती है। ख्वाहिश हर के इंसान के अंदर में होता है कि कुछ बड़ा जिस क्षेत्र में वो रहता है उसमें आगे बढ़ना चाहता है। तो बिहार NDA की तरफ देख रहा है। NDA ही विकास के दूसरा नाम है। तो हम समझते हैं कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ 25 में और बहुमत के साथ अच्छी संख्या के साथ 225 से ज़्यादा सीटों के साथ वापस आ रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल काफी अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि जंगल राज करके NDA लगातार लोगों को माइंड वॉश करती आ रही है, खास करके बिहार की जनता को। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए जंगल राज की बात जहाँ तक है तो जंगल राज तो था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और जंगल राज का आज भी जो बुरे सपने हैं लोगों के ज़हन में है और वो ज़हन में जब आता है तो लोग उनसे भागते हैं।
वो कितना भी कोशिश कर लें माननीय तेजस्वी यादव जी, उस जंगल राज के सिंड्रोम से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो ए टू जेड कभी कहते हैं, कभी हरा गमछा बांध लेते हैं, कभी वो मुरेठा बांध लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं। तो वो जो उनके अंदर में जंगल राज की जो परछाई है आज भी उनमें आसपास है, तो सिर्फ उस तरह की भाषा को समझते हैं जो डरावनी भाषा हो। विकास की भाषा तो उनके पास है नहीं, इसलिए वो कोई भी बात कर ले, जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। जनता एनडीए के साथ है, एनडीए पे विश्वास करती है। अभी फिलहाल जैसे अभी जीतन राम मांझी ने पोस्ट करके एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया है तेज प्रताप को लेकर। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अभी अपने पार्टी से निष्कासित कर दिए गए और परिवार के वो भी सारे रिश्ते उनसे तोड़ लिए गए, तो ऐश्वर्या राय को लेकर जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने वो ट्वीट और पोस्ट किए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए महिलाओं को हर देखिए महिला जो इस बार बताइए विधानसभा चुनाव में। देखिए, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से नितांत पारिवारिक मामला है और एक व्यक्ति का अपना निजी मामला है। और जो भी हम काम करते हैं उसका एक्शन रिएक्शन होता है, और उसमें जनता देखती है। जनता, आज की जनता जो हमारे वोट देती है, जो हम पर विश्वास करती है, वो बेवकूफ़ नहीं है। और हम जिस तरह के एक्ट करेंगे, उस एक्ट का जो रिएक्शन है, उसका रिज़ल्ट है हमारे ऊपर आएगा। तो हम कितने परिपक्व हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तो हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो समाज अगर हमारे पीछे चलता है, अगर हमको लीडर मानता है, तो लीडर का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह का स्वभाव होना चाहिए जो हम कहते हैं, तो सब आप पर डिपेंड करता है। आप जैसा करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि जो व्यक्ति जो कर रहे हैं भाई, वो अपने विवेचना, अपने अंदर की उनकी जो ज्ञान है, बुद्धि है, उस हिसाब से वो ठीक ही कर रहे होंगे। अगर गलत कर रहे हैं तो जनता निश्चित तौर पर उनको जज करेगी, और उनको जो भी जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और आने वाला समय में जवाब देगी। इस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 2025 में आपने बोला था, भविष्यवाणी किया था आपने कि आरजेडी केवल कुछ सीटों के लिए सीमित रह जाएगी। निश्चित तौर पर मैंने कहा था कि आरजेडी का जो प्रदर्शन होगा वो 2010 से भी कम होगा। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। इसके पीछे कारण है कि जो विश्वास एनडीए के प्रति लोगों का है, जनता के बीच में हम लोग विश्वास जीतने में काम आए, विकास का काम करके विकास रूपी विश्वास जीतने में काम आए। और दूसरी बात है कि हमारे ऊपर के जो नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी साथ है, जो बिहार के लिए खजाना खोल के रखे हुए हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से जंगल राज से मंगल राज करने में और शांति, बिहार में शांति लाने का काम किए हैं, तो ये दो जो डबल इंजन की सरकार, जिसको हम कहते हैं कि एक डेडली कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, ये सब है। और हम हर तरह के समाज के हर तबके का विश्वास हमारे साथ है। क्या लगता है जिस तरह से वैसे की पार्टी एआईएम जो आए हैं यहाँ पर, और जन स्वराज पार्टी जैसे प्रशांत किशोर आए हैं, तो क्या बिहार में किस तरह का वोट बैंक में दिक्कत आ सकता है एनडीए को? देखिए, हमारा वोट अगर इंटैक्ट है, जनता का विश्वास है, तो इस तरह के छोटे मोटे कारण हमेशा लगे रहते हैं। अब किसी चुनाव को उठा के देखिएगा तो हर विधानसभा में अगर एआईएम ना हो, अगर प्रशांत किशोर जी ना हो, तो कोई निर्दलीय भी उस तरह के वोट लाते हैं। तो वोट जब हम पड़ता है तो टोटल वोट का, जीतने वाले कैंडिडेट को आपको ही पता है कितना % वोट आता है। तो ये सब मायने नहीं रखता है, ये सब कोई कारक नहीं है। बहुमत हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। बाकी ये सब छोटी-मोटी चीज़ होते रहता है, कभी कोई किसी नाम किसी का ले लें, किसी रूप में ले लें, सब एक ही, कोई न कोई एक तो तीसरा एंगल रहता ही है जो छोटे-मोटे वोट काटते हैं, जिनको हम वोट कटवा कहते हैं। डेमोक्रेसी के लिए वोट कटवा का भी अहम महत्व होता है। तो आप कहीं न कहीं कटाक्ष कर रहे हैं, ये वोट कटवा आप किन्हें कह रहे हैं? जनता जानती है, और क्या है वो तो चुनाव परिणाम बताएँगे। लेकिन फिलहाल अभी आप जो पार्टी सामने आ रहे हैं, तो आप वोट कटवा किन्हें कह रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उन्हीं को मैं कह रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वोट कटवा ही रहेंगे। आप 4 जगह वो चुनाव लड़े हैं, 4 जगह क्या स्थिति उनकी रही है। तो जो व्यक्ति वादे करता है कि हम 4 के 4 सीट जीत जाएंगे और 0 पर आउट हो जाता है, जो व्यक्ति कहता है कि हम इतने बड़े स्ट्रेटेजिक हैं, पूरे देश में सब मुख्यमंत्री हम ही बनाए हैं और हम चाहेंगे तो 4 के 4 सीट जीत जाएंगे, और हम 130 से कम आएंगे तो हमको लगेगा कि हमको सरकार नहीं बनाना चाहिए। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो या तो अति आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है, या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहें, उस शब्द में नहीं बोलना चाहता हूँ, तो वही कहेंगे, वोट कटवा ही हम तो कह सकते हैं। और आने वाला
वाला परिणाम आपको समझ में आ जाएगा। कटवा से ज़्यादा कुछ नहीं रहेंगे। तो क्या लग रहा है, वो आपकी उम्मीदें क्या है, ख्वाहिशें, कितनी सीटों पर इस बार बहुमत प्राप्त करके जीत के दर्ज करेगी आपकी पार्टी? देखिए, हमारी जो एनडीए है, एनडीए जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और सबको लेके चलने का काम कर रहा है, ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहा है, हम 225 से ऊपर सीट रहेंगे। तो हम समझते हैं कि हम मजबूत होंगे तो गरीब की आवाज़ मजबूत होगा, तो हम धीरे-धीरे मजबूत होते हैं। हमें ये नहीं है कि एकाएक हम आए आंधी की तरह और आंधी की तरह जिस तरह समुद्र का लहर तेज़ से आता फिर शांत हो जाता, वैसा नहीं है। हम आराम से काम करना चाहते हैं, एक दिन का काम नहीं होता है। आप जनता का विश्वास जीतना, जनता के लिए काम करना, आपको संघर्ष करने की ज़रूरत होता है, मेहनत करने की ज़रूरत होता है। और आप जैसे-जैसे मेहनत करेंगे, जैसे-जैसे आप संघर्ष करेंगे, आपका दायरा बढ़ेगा, आपकी पकड़ बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी और ज़ाहिर-सी बात है कि आपको लोग विश्वास करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, तो आप भी बड़ा होइएगा। आपने जिस तरीके से 2015 में ज्यादातर दरभंगा के वो इलाके थे, ग्राउंड लेवल की बात की, वहां से चुनाव भी लड़ा था, उस पे ज्यादा जोर था। इस बार कौन सा वो ज्यादा एरिया रहेगा, वो क्षेत्र रहेंगे ग्रामीण बहुल इलाके जहाँ पे देखिए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारा फैलाव बिहार के सभी कोने में हो। हमारी कोशिश रहेगी कि हर जगह हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, भले वो रिप्रेजेंटेशन कम भी हो सकता है, लेकिन हर जगह अगर है, ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारा प्रचार-प्रसार ज़्यादा होगा और चुनाव लड़ने से कार्यकर्ता मजबूत होता है, कार्यकर्ता में एक उत्तेजना, जोश आता है, उत्साह आता है, उत्साह से आपकी पार्टी भी उसी तेज़ रफ्तार से बढ़ती है, क्योंकि ये प्रक्रिया है। चुनाव एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे आप जल्दी से अपनी बातों को रख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे-ऐसे सीटों का चुनाव करें जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कम से कम पूरे बिहार में ना हो सके, लेकिन लार्जर पार्ट में हो सके, ताकि हमारे कार्यकर्ता सब जगह रहें और हम आने वाला अगले चुनाव में और ज़्यादा मजबूत हो सकें। आप काफी एजुकेटेड हैं, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की, आपकी जाति के और भी काफी ऐसे लोग, ऐसे अभी की जो बात करें, अगर बच्चे रहते हैं वो गरीब तबके के, अभी तक भी उनकी शिक्षा की स्तर ऊपर नहीं उठ पाई है, उनके लिए आपकी सरकार आती है तो क्या कुछ वो खास देखिए, करेंगे? हम लोग अभी भी कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इसलिए बोला हूँ कि हमारी पार्टी गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों की आवाज़ है, गरीबों की विचारधारा है। जब हम गरीब कहते हैं तो निश्चित तौर पर गरीब में कोई जात धर्म हम नहीं लेते हैं, लेकिन आप अगर बात करें, आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो एक कास्ट है भूया मुसर, अभी भी गरीबों में सबसे गरीब कहा जाता है। दलितों में, गरीबों में अगर सबसे ज़्यादा दलित हैं, दलितों में अगर सबसे गरीब कोई है तो वो कास्ट है। और उस कास्ट के हम लोग आते हैं और उस कास्ट की वेदना को हम लोग समझे हैं, संघर्ष को समझे हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे मजबूत किया जाए, उनको कैसे राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गरीब जो लोग होते हैं संकोची होते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, उनको बात रखने के लिए भी किसी सहारे की ज़रूरत होती है। हम ऐसे लोगों को चुन-चुन के मंच देते हैं, उनसे हम बात करवाते हैं, उनसे हम बोलने को कहते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके अंदर भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो भाषा का चयन करना सिखाते हैं। और निश्चित तौर पर जब वो इतना सीख जाते हैं तो अपने अधिकार के लिए वो ज़्यादा वोकल होते हैं, जागरूक होते हैं और अपने अधिकार के मांग करने लगते हैं। और जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गया, बोलना सीख गया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जब वो आगे आ जाएँगे, जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग आगे आ जाएगा, तो समानुपाती विकास होगा और सब जब एक हो जाएँगे तो सब बराबरी का अधिकार, समानता जिसको कहते हैं, तो संविधान का भी महत्व पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मंथन टुडे से जुड़े इसके लिए। तो ये थे हमारे साथ संतोष कुमार सुमन जी, जो कि हम पार्टी में एक काफी अपना वो अहम भूमिका रखते हैं। उन्होंने काफी विस्तार से अपनी बातें रखी और तमाम विषयों पर उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। देखते रहिए मंथन टुडे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें।